हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टिकी बाई मैथ केडी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। आज हम नंबर्स मैथ में एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। उसमें एक लेसन है विभाज्यता का नियम। आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आगे है दो से विभाज्यता। दी गई संख्या का इकाई का अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 120। ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। 6 दूनी 12, 0। यह संख्या पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए। 122 2 से विभाज्य होगी। 6 दूनी 12, 2 कन्नन 2, 2 कन्नन 2। उसी तरह 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करने पर वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य हो जाती है तो वह 3 से विभाज्यता का नियम कहलाती है। 3 का विभाज्यता का नियम यह कहता है, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करने पर वह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाता है तो 3 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे 216 के अंकों को जोड़ने पर 2 + 1 + 6 2 1 3 6 3 9 को 3 से विभाजित करने पर 3 कट गए तो ये विभाज्यता का नियम कहलाता है। ये 3 की विभाज्यता का नियम कहलाता है। एक उदाहरण और देख लीजिए। मान लीजिए 729 7 + 2 + 9 7 2 9 9 2 18 18 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, जो संख्या पूरी तरह से कट गई तो इसे 3 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? आइए देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है। दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। दी गई संख्या की इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। 4 6 8 46 78 72। मतलब इसमें भाग देने पर इसके लास्ट 2 डिजिट में यदि 4 से भाग दिया जाए वह संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है तो उसे 4 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। यदि दी गई संख्या में लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से विभाज्य होते हैं तो वह 4 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए 72 है, 72 में 4 से भाग दीजिए। 4 × 4 4 × 4, वहाँ से 3 बचा, यहाँ गया 32 हो गया। 8 चौक 32, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जा रही है। उसी प्रकार 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए
5 का विभाज्यता का नियम यह कहता है, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाती है। दी गई संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। इकाई अंक का मतलब होता है लास्ट डिजिट। दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। जैसे एक उदाहरण 125 5 भागे 5, क्योंकि 5 से विभाज्य करना ना। देखिए इकाई का अंक यहाँ 5 आया है, लास्ट में इकाई का अंक 5 आया है, इसीलिए यह संख्या 5 से कट जाएगी। 5 दूनी 10, हासिल 2 बचा, यहाँ हो गया 25, पंचम 25। देखिए यह संख्या पूरी तरह 5 से कट गया। और इसी तरह देखिए और क्या कहा गया है, यदि अंक 0 भी आए और 5 भी आए लास्ट में। 5 का तो देख लिए आप लोग, अब 0 का देखते हैं। 560 भागे 5। देखिए लास्ट में 0 आया है, इकाई का अंक 0 है, तो 5 कन्नन 5, फिर यहाँ 5 कन्नन 5, हासिल 1 बचा, और 5 दूनी 10। 5 कन्नन 5, 5 कन्नन 5, हासिल 1 बचा, 10 हुआ, 5 दूनी 10। इस प्रकार 5 का विभाज्यता का नियम हो गया। आगे देखिए 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो, यदि दी गई संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। यहाँ कहने का मतलब यह है, यदि दी गई संख्या 2 या 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। क्योंकि देखिए 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, क्योंकि 2 गुणे 3 मिलकर 6 हुआ है। इसीलिए यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यदि वह संख्या 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 216 में 6 से भाग दीजिए। 6 त्रिक 18, हासिल कितना बचा, 18 2 20 1 21, 3 बचा, हासिल यहाँ 3 गया, 36 हो गया, 36 हुआ। अब यही संख्या देखिए 216 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। तो जब जो संख्या 3 या 2 से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। आगे देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 7 से विभाज्यता का नियम यही कहता है, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त मान 7 विभक्त हो तो पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। इसका कहने का मतलब यह है, मान लीजिए अगर कोई संख्या लिख देते हैं 343, इसके लास्ट डिजिट मतलब इकाई के अंक का 2 गुना करने पर, इसका 2 गुना करने पर, इस अंक का 2 गुना करने पर, 2 गुना जब करेंगे तो 3 गुणे 2 बराबर 6 हो गया। अब 6 पहले वाले दोनों अंक में से 34 में से 6 गया, कितना हुआ 28। 28 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो संख्या पूरी तरह कट गई। देखिए कहा गया है 7 की विभाज्यता के नियम में कहा गया है, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्या से घटाने पर, शेष बची हुई संख्या से मतलब इकाई का अंक 2 गुना करने पर और इसके शेष बची हुई संख्या मतलब उसके पहले जो संख्या बची हुई है, देखिए उसकी पहले संख्या 34 बची हुई है,
तो 34 में से इकाई का अंक दोगुना जो करने पर उसके बाद 34 में से जो अंक दोगुना किया गया है उसको घटा दिया जाता है। घटाने पर जो अंक प्राप्त होता है उसमें 7 से भाग दिया जाता है। वही विभाज्यता का नियम कहता है। आगे देखिए 8 क्या कहता है। 8 की विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम यह कहता है, दी गई संख्या यदि दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा से बने संख्या 8 से विभक्त होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि दी गई संख्या के समस्त 3 अंकों में, मतलब 3 अंकों का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा में भाग देना है। 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई दी गई संख्या में केवल इकाई, दहाई, सैकड़ा में ही भाग किया जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब देखिए जैसे 8,500 सॉरी 8,256 8,256 में 8,256 में कहा गया है कि दी गई संख्या इकाई, दहाई व सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो इकाई, दहाई केवल हमें इकाई और दहाई, सैकड़ा में ही भाग देना है। 8 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि केवल हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा में ही भाग देना है। भाग देने पर यदि संख्या पूरी तरह से विभक्त हो जाती है तो वह 8 का विभाज्यता का नियम कहलाती है। देखिए 256 में 8 से भाग कीजिए। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, हासिल कितना बचा, शेष कितना बचा 1, यहाँ गया 16, 8 दूनी 16। देखिए यह संख्या पूरी तरह 8 से विभक्त हो गई। एक बार फिर से 8 की विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या में केवल इकाई, दहाई, सैकड़े में ही भाग किया जाता है। यदि इकाई, दहाई, सैकड़े में भाग करने पर वह संख्या पूरी तरह से कट जाता है तो उसे 8 की विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब आगे देखिए 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 9 की विभाज्यता, दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो। 9 का विभाज्यता का नियम यह कहता है, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। देखिए इसके पहले 3 के विभाज्यता का नियम आप जानते हैं। उसमें कहा गया है दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करने पर यदि वह संख्या 3 से विभक्त हो तो वह 3 की विभाज्यता का नियम कहलाता है। उसी प्रकार 9 का विभाज्यता का नियम कहता है, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करने पर, 9 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करने पर वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो उसे 9 की विभाज्यता का नियम कहते हैं। देखिए यदि आप 3 की विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं तो आप 9 की विभाज्यता के नियम के बारे में भी आप आएगा। यदि सवाल आता है 9 की विभाज्यता के नियम में तो आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे। आप हर एक देखिए जैसे 2, 4, 6, 8 को रिलेट करके अपनी तैयारी करिए। सभी को ऐसे 3 9 होता है। यदि 3 में कहा गया है कि समस्त अंकों का योग करने पर वह संख्या 3 से विभक्त होती है तो वह 3 की विभाज्यता का नियम कहलाता है। उसी प्रकार 9 में कहा गया है यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करने पर वह संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाती है तो उसे 9 की विभाज्यता का नियम कहते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आगे प्रयास करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे।